नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आज आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। टॉपिक ये है कि मेरे पास कई दिनों से एक कैंडिडेट हैं, चौधरी कोई करके, अंजू या ऐसे कुछ नाम है। उस पर आईडी जो है उस पर ठीक से नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने कई बार ये कमेंट किया कि मुझे लोग ताने बहुत दे रहे हैं, पढ़ाई मैं करती हूँ और सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ मगर लोग जो है बहुत ताने देते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो भी लोग सुन रहे हैं जिनको कि ताने बहुत मिलते हैं पढ़ाई को लेकर के और उनके ऊपर छीटाकसी बहुत होती है, उनके लिए ये बहुत गोल्डन चांस है। आप ये जानते हैं कि आपकी जो मंजिल है उससे आप लगभग 80% उसके पास आ गए हैं। 20% आपका रास्ता बचा हुआ है और उस 20% रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती हैं, बहुत सारे जो है इतने सारे फेरबदल होते हैं, इतनी सारी उलझनें एक साथ आती हैं। उनको ही मैनेज कर लेता है जो वो सक्सेस पा जाता है, वो अपनी मंजिल को पा जाता है। तो मेरा जहाँ तक मानना है, जहाँ तक मैंने अपनी ज़िंदगी में नोटिस किया या बाकी लोगों को भी सुना मैंने, तो उन्होंने यही बताया कि एक होती है तारीफ़ और एक होता है ताना। अगर आपकी कोई तारीफ़ करता है, मतलब आपके सामने आपकी कोई प्रशंसा करता है, तो उससे आपको थोड़ी देर के लिए सुख ज़रूर मिलेगा, बड़ी खुशी मिलेगी कि हाँ मेरे लिए कुछ अच्छा बोल रहा है, कोई बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आपकी उस समय की प्रशंसा के लिए आपने कितना सारा सेक्रीफाइस किया हुआ है, कितना सब कुछ छोड़ रखा है, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब करके रखा है। तो भैया ऐसा मत करो। और आप क्या करो, ताने जो भी लोग दे रहे हैं आज, वो ताने आपकी प्रशंसा भले नहीं हो रही है, भले आपको तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन कल वो ताने आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। जैसे आपने एक चक दे इंडिया मूवी देखी होगी, उसमें उसमें कहा कि लड़कियां जो है वो चकला बेलन चलाने के लिए होती हैं, वो कहाँ क्रिकेट के मैदान में उतरेंगी और कहाँ जो है इस तरह से परफॉर्म कर पाएंगी जैसे कि इंडियन टीम बाकी मेंस टीम करती है। तो उनके अंदर ना, अंदर से एक जुनून जगा कि क्यों नहीं कर सकते, जब हम चकला बेलन चला सकते हैं, पूरे परिवार का खाना बना सकते हैं, सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, इतनी बड़ी जॉब, 24 घंटे की जॉब मैं कर सकती हूँ, तो मैं ये क्यों नहीं कर सकती जिससे कि मेरी पहचान बननी। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं अपने ऊपर लागू करने की ज़रूरत है अंजू जी। और आप क्या करें कि आपको जो ताने मिल रहे हैं उनको ना नोट करते जाइए। जैसे जैसे आपने अभी अगर लेटेस्ट में एक मूवी आई थी 12th फेल, उसमें कहा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उसने उसी को लिख लिया, तुमसे ना हो पाएगा, और उसी को रोज़ अपना जो है एक मोटिवेशन का काम करता था उसके लिए वो टॉपिक, और उसको उसने लिख लिया। और फिर देखिए कैसे कैसे कहाँ पहुँचा है। कि नहीं देखिए, ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी मूवी है, मैंने देखा, इंस्पिरेशन है और काफ़ी, क्योंकि रियल स्टोरी है इसलिए ज़्यादा जो है इम्प्रेस करती है, ज़्यादा मोटिवेट करती है। नहीं देखा तो देखिए। रही बात जो कमेंट जो लोग आपके ऊपर कर रहे हैं, उनको ना अपनी जो आपकी स्टडी टेबल है उसके सामने जो वॉल है या नहीं है, तो वॉल के आसपास अपनी स्टडी टेबल लगाइए और उस पर नोट कर लीजिए। नंबर 1 ये कि तुमसे नहीं हो पाएगा, किसी ने कहा था। नंबर 2 कि तुम कितना भी पढ़ लोगे, कितना भी पढ़ लोगी, लेकिन तुम्हारा जो है आईक्यू इतना अच्छा नहीं है। नंबर 3, मतलब ऐसे करके जो भी ताने आपको सुनने को मिलते हैं वो सारे आप नोट कर लीजिए। अब उन तानों से आपको मोटिवेट होने की ज़रूरत है, और आपकी जो 80% तैयारी हो चुकी है उसमें सिर्फ 20% जोड़ने के लिए आपको मुश्किल से अगला एग्ज़ाम ही देना है और इसके सिवा कुछ नहीं करना है। तो अगले एग्ज़ाम तक सभी के तानों को उनका आशीर्वाद समझ करके ले लीजिए और अपनी जो बाकी की तैयारी बची है उसको अच्छे से कर लीजिए। बस इतना ही कहना था। और रही बात हिंदी साहित्य में नाटक टॉपिक से, आज मैं प्रश्नोत्तरी शुरू करने वाली हूँ। काफ़ी जो है एक कैंडिडेट हैं, उनका कोई एग्ज़ाम लगा हुआ है, उन्होंने काफ़ी मैसेज किया है, तो मैं कोशिश करूँगी। और हाँ, पिछली वीडियो जो ऐसी हैं जिनमें कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी गलत आंसर अगर गलती से बोला गया है या डाउट है, तो उसको जो है व्हाट्सएप पर लिख दें या व्हाट्सएप ग्रुप पर लिख दें या फिर जो है उसी वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दें, जिससे उसका संशोधन किया जा सके। कभी कभी होता क्या है कि बोल रहे होते हैं और कहीं कुछ और सोच रहे होते हैं और आंसर जो टिक लगा हुआ होता है वही बोल जाते हैं। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन अगले जो हमारे नाटक के टॉपिक हैं जो हम शुरू करने वाले हैं, नाटक और निबंध या और भी विधाएं, उन सभी में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कोई भी गलती या कोई भी गलत उत्तर आप तक नहीं पहुँचे। तो अभी के लिए इतना ही। आप सब लोग तानों से मत डरिए, क्योंकि ताने आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं और ज़िंदगी सुधार देते हैं, संवार देते हैं। और प्रशंसा अगर झूठी है तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ गर्क में ले जाएगी। इसलिए इन सब पर ध्यान ना दीजिए और जितने भी ताने मिल रहे हैं उन सबको नोट करके अपनी जो है मोटिवेशनल स्पीकर की तरह जैसे आप सुनते हैं बाकी लोगों को, वैसे ही उन तानों को लीजिए और लिखिए और उसके बाद अपनी सक्सेस तक के ज़रूर जाइए। और जब सक्सेस मिल जाए तो मुझे मैसेज ज़रूर करिए, मुझे फ़ोन ज़रूर करिए, कि हो सकता है कि एक दिन ये बातें आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं काम कर जाएं, तो मुझे भी कुछ अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने कभी किसी को कुछ कहा तो इस तरह से उसकी ज़िंदगी में कुछ प्रभाव हुआ है। तो बस इतना ही अभी के लिए, और उम्मीद करूँगी कि आप लोग
अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देखिए हाँ, एक चीज़ और बताऊंगी कि नई शिक्षा नीति जो है, नया आयोग जो बनना था, उसमें 12 सदस्यीय कमेटी बन चुकी है और बस अब कभी भी एग्ज़ाम की घोषणा हो सकती है कि कब होगा, लेकिन इलेक्शन के पहले नहीं होगा, ये तो मैं श्योर हूँ। इलेक्शन के बाद ही होगा, तो आपके पास लगभग मिनिमम जो है 3 महीने का टाइम है पढ़ने का। उसमें आप अपनी तैयारी अच्छे से कंप्लीट कर लें, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लें, बढ़िया से जो है नोट्स बना बना करके शॉर्ट ट्रिक बना लें, जो कि लास्ट टाइम में एग्जाम में बड़े काम आती। सभी को थैंक यू, सभी को आभार वीडियो देखने के लिए, और साथ में अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।